नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। आप हक न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं नगला कौरई, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला वो शख्स जिसे हम छोटे साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। एक बहुत बड़ा आविष्कार उस भाई ने किया है। आज मैं खुद मौजूद हूं उस मौके पर। वो हमारा भाई जो है, त्रिलोकी जो है, हमारे साथ मौजूद है। और आइए हम जानते हैं ये आविष्कार किया है। एक इंजन को बिना डीजल के, बिना किसी फ्यूल के उसने स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, उस साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसने जो कारनामा कर दिखाया है, बिना डीजल और बिना किसी फ्यूल के इंजन को स्टार्ट किया है इस भाई ने। आप देखने में और सुनने में बहुत छोटी बात है, लेकिन इस आविष्कार के पीछे कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकी मेहनत लगी, ये सारी जानकारी इनसे खुद रूबरू होते हैं, पूरी जानकारी जानते हैं। और आपके सामने मैं दिखाऊंगा उस इंजन को स्टार्ट करके भी। मैं इस भाई के साथ, यहाँ पे जो त्रिलोकी हमारा भाई मौजूद है, मैं उनके साथ सामने खड़ा हुआ हूँ। और ये सारा इंजन जो है, पूरा जो सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सीधी और लाइव तस्वीरें आप हक न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एयर के प्रेशर से चलता है, ना कि किसी ओवर सरचार्ज से चलता है, ना किसी फ्यूल से चलता है, ना किसी ऑयल से चलता है। सिर्फ और सिर्फ हवा के प्रेशर से ये इंजन स्टार्ट होता है। भाई त्रिलोकी जी, हक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप हमें ये बताइए, ये आविष्कार आपने किस तरीके से किया और कितनी मेहनत आपकी लगी? आप पूरा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम त्रिलोकी, नगला कौरई, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। मेरे को इसका रिसर्च करने में 14 साल का समय लगा। जैसे हर वाहन ईंधन से चलता है, ये कोई ईंधन नहीं लेगा। देश के ऊपर जो महंगाई की मार आती है वो कच्चे तेल से ही आती है, क्योंकि विदेशी कच्चा तेल होता है। जितना वहाँ पैसा बढ़ा, उसकी मार देश के ऊपर आ जाती है। विश्व का पहला तकनीक ईंधन पानी रहित हवा से चलने वाला इंजन, रिसर्च फाइनल 14 साल का समय लगा। मैं यहाँ एक चीज़ रोकना चाहूँगा। जी हाँ साथियों, मैं इस चीज़ को फिर दोहराना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा, इस भाई की इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। इस साइंटिस्ट की जो वीडियो, इस बंदे ने ये जो कारनामा कर दिखाया है, इसको इतना शेयर कीजिए ताकि प्रशासन, आला अधिकारी, हमारे लोग, जो हिंदुस्तान के जो रिसर्च के बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सब के पास ये खबर जानी चाहिए। और इसकी जो इस तकनीक का आविष्कार इस भाई ने किया है, ये तकनीक उन सब की कानों में और उनकी आंखों के सामने ये तकनीक पहुंचनी चाहिए। मैं इसी को बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, इंग्लैंड में जन्मा स्टीम इंजन जेम्स वाट द्वारा, उसका प्रिंसिपल कोयला यानी ईंधन। जर्मन में जन्मा रेडोल्फ डीजल द्वारा डीजल इंजन, इसका प्रिंसिपल डीजल यानी ईंधन। भारत में जन्मा ईंधन पानी रहित हवा से चलने वाला इंजन, इसका प्रिंसिपल गुणा फंक्शन, जो अति ताकतवर। इस समय जो इंजन फाइट कर रहा है वो 14 के गुणा से कर रहा है। इंजन डिजाइन होगा तो 900 के गुणा से होगा, जो 19 गुना हाई पावर होगा। 2 पहिया वाहन से लेकर के भरकम वाहनों तक पूर्ण तरीके से सक्षम रहेगा, क्योंकि तकनीक का जो भविष्य होता है आने वाला, वो प्रिंसिपल के ऊपर ही निर्भर करता है। जिस तरीके का प्रिंसिपल होता है, जैसा ही आगे प्रिंसिपल का ही देखने को पावर मिलता है। इसीलिए ये 2 पहिया वाहन से लेकर के भरकम वाहनों तक ईंधन से फ्री चलने की क्षमता हासिल करता है। आने वाले समय में कोई भी चलते समय रास्ते में या सफ़र कर रहे हैं, या जैसे खेत की सिंचाई कर रहे हैं, तो कोई भी वो स्टेशन नहीं देखना होगा। जैसे डीजल लेना है या पेट्रोल लेना है या चार्जिंग लेना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। खाली चलते चले जाइए। ऑयल सर्विस होगा। इसको BS6 की तरह, जैसे डीजल पेट्रोल में समर होता है, इसी तरीके से इसको जो ऑयल सर्विस है वो एक पंप से किया गया है, हाइड्रोलिक से वो सर्विस कर रही है, जो ऑल्टरनेटर लगाया गया है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा त्रिलोकी जी, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बता दीजिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन यानी शिक्षा क्या है आपकी? आप कितने पढ़े लिखे? 5वीं तक पढ़ाई की है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जिन वर्डों का चयन करके ये अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि एक 5वीं पास व्यक्ति इतनी बड़ी, कहते ना कि मेहनत को अंजाम दे सकता है और एक हवा से इंजन को स्टार्ट कर सकता है। 5वीं पास व्यक्ति ने ये कारनामा कर दिखाया है, त्रिलोकी जिसका नाम है। ऐसे इसको रिसर्च करने में कितना टाइम लगा और किस तरीके से आपने रिसर्च की, क्या परेशानियाँ आपको आई? रिसर्च करने में इसको 14 साल का समय लगा। जैसे ही शुरुआत किया तो इंजन 1.5-2 साल में बंद गया। जैसे ही इसको चेक किया तो इंजन फेल हो गया, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, दबाव भी आया, तबीयत ख़राब हुई, तो उसमें लगभग 1.5 लाख के करीब पैसा लग गया। फिर दोबारा से रिसर्च चालू किया
तो पैसे की भी तो कमी आई, तो इसमें एक प्लॉट भी गंवाना पड़ा। आपका एक प्लॉट बिक चुका है इसको आविष्कार करने में। 2.25 बीघे करीब जमीन भी बिका। आप देख सकते हैं कि एक 2.25 बीघा जो ज़मीन है, किसान की ज़मीन सबसे बड़ी धरोहर होती है, लेकिन उस ज़मीन के टुकड़े की परवाह ना करते हुए इन्होंने एक धुन ठान ली और एक मन में पूरे में व्याप्त कर लिया कि मुझे हिंदुस्तान में एक ऐसा आविष्कार करना है जो आने वाले समय में बिना डीजल बिना फ्यूल के चले और आम आदमी को राहत प्रदान करे। अपने घर परिवार से अलग रह करके पूरा जीवन इसमें निकाल दिया। 14 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता। 14 ईयर्स, एक 14 साल जिसे हम कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि कमाइए, घर परिवार चलाइए, लेकिन इन्होंने आविष्कार किया जनता के लिए। जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान महंगाई के दौर से गुजर रहा है, डीजल पेट्रोल के जो दाम है आसमान छू रहे हैं, उसी को देखते हुए इनके दिमाग में ये संकल्प आया और इन्होंने पूरा जिस तरीके से ये वाकया निकल करके सामने आया है कि पूरे आज इंजन को इन्होंने हवा के प्रेशर से स्टार्ट कर दिया है। और यही है कि जैसे पैसे की कमी तो रिसर्च में चलती रही, कई बार उतार चढ़ाव भी आया, लेकिन हम लोगों को एक ही धुन सवाल थी कि देश को ईंधन से फ्री कराना है, जिससे आने वाली पीढ़ी ये ध्यान रखे। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ तो एक पैर कच्चे तेल के लिए और गुलामी की तरह फंसा रह गया। अब इससे पूरा देश एक आज़ादी की तरह और कोई भी डॉलर का मार देश पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना ही पैसा डॉलर की तरह कार्य करने लगेगा। मेरे सहयोगियों ने भी अहम भूमिका निभाई पूरे 14 साल में। सबसे पहले ये पंडित जी हैं हमारे, इन्होंने कंधे से कंधा मिला करके, फिर इसके बाद में सहयोगी अर्जुन सिंह हमारे 4 साहब हैं, इन्होंने भी उस समय एंट्री दी जिस समय इंजन ऊपर नीचे चल रहा था। और मेरा छोटा भाई जो परिवार को संभालने वाला, एक भरत की तरह आज्ञा का पालन करने वाला अहम रेस हमारे साथ यहाँ पे उनके जो सहयोगी हैं पंडित जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कराना चाहूँगा। पंडित जी, कितनी परेशानियाँ इसमें आई और किस तरीके का सहयोग आपने इनको किया? इसमें बहुत सारी परेशानियां आई और जितना हो सका प्रैक्टिकली सहयोग हमने इनको दिया। मतलब पूरा सपोर्ट आपने किया ताकि इनको एक कहते ना कि एक इकोनॉमिकल इस चीज़ में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, कभी कोई चीज़ फेल हो जाती है, कभी कोई चीज़ फेल हो जाती है, लेकिन हर बार आपने इनको सपोर्ट किया, एक डिमोटिवेट नहीं होने दिया, एक मोटिवेशन आपने इनको देते रहे ताकि ये अपने कार्य में लगातार निरंतरता बनाए रखें। और इसमें थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या ये टेक्नोलॉजी आपने यूज की है, किस तरीके से पूरा इसका संचालन होता है? ये तो प्रेशर है, बड़ा अच्छा। वाला फैसला, अच्छा, जो इंसान की तरह बाहर से हवा खींचता है। और ये इसका जो ये बैटरी है जो BS6 में जो समर आ रही है ना डीजल में पेट्रोल में, अच्छा। इस तरीके से ये ऑयल की सप्लाई देती है। हालांकि ये जुगाड़ू लगाया गया है, ये छोटी वाली मोटर है, ये स्वराज वाले का हाइड्रोलिक पंप है, क्योंकि इसका कोई पार्ट्स तो है नहीं, इससे ये ऑयल की सप्लाई जा रही है। ये बैटरी लगाई गई है 12 वोल्टेज की छोटी सी, जो मोटर को घुमा रहा है। और इसके लिए बैटरी को चार्ज करने के लिए ये 800 कार का अल्टरनेटर लगाया गया है, जो बैटरी को फुल रखता है। इसीलिए कोई भी ईंधन नहीं, कोई भी चार्जिंग नहीं देखना होगा। हवा का काम है पावर को सप्लाई करना। जो पावर आ रहा है वो गुणा फंक्शन से आ रहा है, जो क्षेत्रफल से मिलता है। आप ये समझिए विश्व का ये 5वां पहला प्रिंसिपल खोजा गया है, जो अद्भुत ताकत का नज़ारा दिखाता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि प्रेशर, बाकी ये कुछ जो पत्थर आपने लगाए हैं इसके ऊपर दो, जो हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो पत्थर के 2 टुकड़े, पटिया जिसे हम कह सकते हैं, वो आपने लगा रखी है। इनका रोल क्या रहता है? इनका रोल ये है कि जैसे ये ऑयल है, ऑयल प्रेशर से ये वजन उठ रहा है, बैलेंस उठ रहा है, तो जो हवा है जो जैसे उड़ते अपने आप खींच लेता है। ये इसका टाइमिंग डाला गया है अगल से, जैसे ये टाइमिंग ऑयल को खारिज करता है, तो इसका प्रेशर यानी हवा का काम करता है प्रेशर को आगे सप्लाई करना। हवा की कोई ताकत नहीं होती, हवा की ताकत होती है जैसे पीछे से मास्टर का दबाव है, यानी जैसा दबाव है जैसा आगे फाइट कर रहा है। इस समय इंजन 135 किलो से फाइट कर रहा है, और जो 900 का डिजाइन होगा तो 3.25 टन से फाइट करेगा, जो 8 पावर के इंजन को बहुत पीछे छोड़ देगा। बहुत बड़ा पावर होगा 3.25 टन। आने वाले टाइम में लोगों को डीजल और फ्यूल से राहत मिलने वाली है, और ये सारी चीज़ विकसित की है भाई त्रिलोकी ने, जो फतेहपुर सीकरी के नगला कौरई के रहने वाले हैं। और उन्होंने पूरी डिज़ाइन करने में इसको 14 साल अपना समय व्यतीत किया है। एक बार हमें स्टार्ट करके इसको दिखाइए। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इंजन को स्टार्ट किया जा रहा है अभी। यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ भी मौजूद है, और ये कौतूहल का विषय जो बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़
बार बार इसको देखने के लिए आते हैं। और ये इंजन हवा के प्रेशर से किस तरीके से काम कर रहा है। कोई डीजल नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली एयर का जो प्रेशर है, जिस तरीके से इंसान सांस लेता है वही प्रक्रिया इसके अंदर डाली गई है। और ये कारनामा भाई त्रिलोकी ने सलाम है ऐसे जज्बे को, ऐसे जुनून को। लोग इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए दूर दूर से इनके पास आ रहे हैं और इसके हुनर की तारीफ़ यहाँ पे लोग करते हैं कि वाकई एक अच्छी टेक्नोलॉजी लोगों के लिए निकाल करके एक मिसाल कायम जिस तरीके से इन्होंने की है। मैं अपील करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि ऐसे हुनरबाजों को सम्मानित करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और उनकी जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से उन्होंने यूज की है, ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देना चाहिए। योगी सरकार से मैं बार बार अपील करूँगा। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले भाई त्रिलोकी ने ये कारनामा, आज चाय बनाने का भी काम वो यहाँ पे करते हैं। ये है वो छोटी दुकान और एक छोटी सी झोपड़ी में इस कारनामे को अंजाम दिया गया है, जहाँ चाय की दुकान यहाँ पे ये चलाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आके रुकते हैं, ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे दिखती हैं, रुकती हैं और सभी इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि इसने किस तरीके का आविष्कार यहाँ पे किया है। यही है वो पूरी टीम जो इस आविष्कार को अंजाम दिया गया है। हवा के प्रेशर से जिस तरीके से इंजन को स्टार्ट किया गया है, पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और पूरा सहयोग इन्होंने भाई त्रिलोकी का किया, आप देख सकते हैं। हक न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद साथियों।